नमः शिवाय। हरिओम, हर हर महादेव। जय हो, श्री मुक्तेश्वराय नमः। मैं हूं हर्ष महाराज और पिछले कई दिनों से जिस भयंकर महामारी में हम लोग पीड़ित हो रहे हैं और हर किसी के बिजनेस के ऊपर, हर किसी के व्यक्तित्व के ऊपर जो इस महामारी ने अपनी असर डाली है, तो ये महामारी के संदेश जब मिले थे ज्योतिष में, तब बहुत लोगों ने आगाही भी की थी कि आप संभालिएगा, कुछ प्रकोप होने वाले हैं, कुछ तकलीफें आने वाली हैं। लेकिन हम ये सब बातों में न रहकर हम आगे बढ़ते चले गए। समय आने लगा, ये महामारी की तकलीफें बढ़ने लगी, धीरे धीरे भारत में आने लगी। जिस समय पे चैत्र नवरात्र था, उस समय पे चैत्र नवरात्र के हर वीडियो में मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करता था कि इस महामारी से बचने के लिए जप करिएगा, माँ भगवती से प्रार्थना करिएगा, माँ भगवती की उपासना करिएगा, उसके मंत्र जप करिएगा। बहुत लोगों ने इस जप की आराधना की और शायद से मैं यही कहूँगा कि शायद यही सारे जप ने आज भारत को एक विकट परिस्थिति में जाने से रोका हुआ है। किंतु सब आज हर एक के मन में एक ही प्रश्न है कि अब हम कब इसमें से बाहर आएंगे। ये जो सारा लॉकडाउन चल रहा है, वो लॉकडाउन, कंप्लीटली लॉकडाउन कब हटेगा और कब हर एक के बिजनेस वापस से वही ट्रैक पे स्टार्ट हो जाएंगे, कब ये महामारी से संपूर्ण हमें विमुक्ति मिल जाएगी। ये आज हर एक के मन में यही प्रश्न आता है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तब फ्यूचर हम तब जान सकते हैं जब हमें हमारा इतिहास पता हो। जब जब हमारे फ्यूचर के ऊपर जब भी प्रॉब्लम हुई है, ज्योतिष ने अपने इतिहास के मूल तत्वों के द्वारा आने वाली फ्यूचर में से कैसे समस्या से कैसे समाधान मिलता है, कब समाधान मिलता है, ये हमें बात पता चली है। ये कोरोना महामारी, अब इस महामारी के विषय पे थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये जो महामारी जो हमने नाम सुना है, ये क्या महामारी सिर्फ एक ही बार आई है? नहीं, ऐसी महामारियां बहुत सारी आई थी। सन 541 सन 541 में जस्टिनियन फ्लू नाम का एक महामारी वायरस आया था, जिसके द्वारा पृथ्वी पे 5 करोड़ की आबादी का विनाश हो गया था। यस, 5 करोड़। आप लोग कहेंगे कि ये 5 करोड़ तो बहुत कम है। नहीं, वो समय पे पृथ्वी के 26% लोग इस बीमारी में मृत हो चुके थे। इसके बाद में हम आगे जाते हैं, आगे जाते ऐसे जाते हम लोग ये सोचेंगे कि ऐसी बीमारी पहले भी कभी आई होगी। तो 1855 में चाइना से उद्भव हुआ एक प्लेग नाम का वायरस था, जो चाइना, हांगकांग, इंडिया होते हुए 1.5 करोड़ की आबादी जिसके द्वारा कम हो गई थी। और आपको पता है ये रोग से विनाश का मुक्ति कभी हुई? 1855 से जो स्टार्ट हुआ, उसकी विमुक्ति हुई 1960 में। इसके बाद में कुछ रोग ऐसे भी थे जो 14th सेंचुरी में इन्वेंट हुए थे, जिसको हमने द ब्लैक डेथ कहा था। एक सबसे भयंकर रोग था। 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम का एक रोग था, जो रोग से 1 साल में बाहर तो आ गए, लेकिन इस पृथ्वी के महत्तम 5 से 10 करोड़ की आबादी इस रोग में तकलीफ में समा गई थी। इसके बाद में कुछ ऐसे भी रोग आए थे जो 1981 में एड्स नाम का एक वायरस आया था, जिसकी वैक्सीनेशन अभी नहीं बनी है, अभी तक नहीं हुई है। इसका रोग का इलाज अब तक नहीं बना है। ये ऐसा रोग है जो अंदर से भीतर खाते जाता है। और उसके बाद में एक ऐसा भी रोग हुआ जिसको हमने इबोला कहा। अफ्रीकन कंट्रीज में इबोला ज़्यादा देखने मिला, उसकी वैक्सीनेशन भी नहीं बन पाई। लोगों ने उसको केयर किया, फिर धीरे धीरे इबोला की वैक्सीनेशन मिली और वैक्सीनेशन मिलने के बाद में उसके ऊपर क्योर होके आज वो इबोला नाम का जो वायरस है वो महत्तम ना के बराबर हो चुका है। सन 2019 में यहाँ पर हमने एक और वायरस देखा जो अब तक का सबसे भयंकर वायरस हमें दिखाई दिया। पहले वाले भी भयंकर थे, लेकिन तब वो आबादी इतनी बड़ी नहीं थी। अब ये आबादी बड़ी है। और ये भयंकर कैसे बना? क्योंकि ये एशियन कंट्रीज में फैला हुआ वायरस है। जब भी कोई वायरस एशियन में उद्भव होता है, तब उसकी महामारी चारों ओर फैलती है। और ये वैक्सीनेशन हम लोग सोचते हैं कि ये जो अभी नाम का कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस कैसे हुआ?
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी थी। यस, ये मैं इंडिया की बात नहीं करता हूँ, पूरे विश्व में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत कमी पाई गई है। गवर्नमेंट का टैक्स बेनिफिट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारा डोनेशन सबसे ज़्यादा कम है और मिसयूज उससे भी कहीं ज़्यादा है। हम ये सारी बात न करते हुए अब हम ज्योतिष विज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो मेरा ज्योतिष का ज्ञान है, जो प्रकार से मेरी साधनाओं से, मेरी पूजा पाठ, मेरी अर्चनाओं से मैंने कुछ अंतरात्मा की शक्ति से मैंने कुछ इसमें शोध और कुछ इसमें रिसर्च मैंने खुद ने किया है। 2019 में वुहान शहर में एक इंसान की बेदरकारी, ध्यान से सुनिएगा, इस इंसान की बेदरकारी की वजह से एक मैन मेड वायरस का निर्माण हुआ। ये वायरस ऐसे फैला जैसे हमने सोचा भी नहीं था। हम ये सब बात जो है वो बात आपके सामने मैं इसलिए कहता हूं कि आपको एक एक डेट्स पता चले और ये आपको पता चले कि अब हम कब इसमें से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो रोग होते हैं वो रोग ज्योतिष के अनुसार कौन से ग्रह से निर्मित होते हैं। राहु और केतु ये सारे रोग का कारक ग्रह कहा गया है। उसमें भी जो केतु है वो केतु अधिक से अधिक तकलीफ कारक है, क्योंकि केतु ऐसे सूक्ष्म रोग, ऐसे भयंकर रोग जिसकी कोई जानकारी नहीं है, गुप्त रोग, ऐसे सारे रोग जो होते हैं, सूक्ष्म रोग होते हैं, उन सारे रोगों का कारक ग्रह होता है केतु। गुरु जो है वो जीव का कारक है। जब गुरु और केतु की युति होती है, ये समय मानव जीव के लिए एक भयंकर समय कहा गया है। 6 मार्च 2019, डेट सुनिएगा, 6 मार्च 2019 केतु का धनु राशि में प्रवेश हो गया। 4 नवंबर 2019 को जब बृहस्पति धनु राशि में आया और बृहस्पति और केतु की युति हो गई, अब यहां पे जीव के ऊपर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो यहां पे युति होने की वजह से यहां पे जो वायरस था वो वायरस अचानक से ब्लास्ट हो गया। जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग ना होते हुए कुछ ऐसी तरह ब्लास्ट हो गया जिसकी कल्पना नहीं हुई थी। अब यहाँ पे फर्स्ट केस चाइना में ही हुआ। ये एशियन कंट्रीज थी। एशियन कंट्रीज के कोई भी रोग जल्दी नहीं मिटेंगे, जल्दी उसको आप सोचोगे कि कल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एशियन कंट्रीज का रोग है, एशियन कंट्रीज का रोग सबसे ज्यादा चलता है। आज तक की हिस्ट्री हमारी यही कहती है। 26 दिसंबर 2019 में सबसे पहले एक सूर्य ग्रहण हमें दिखाई दिया। यह सूर्य ग्रहण सबसे भयंकर था, जिसमें 6 ग्रह की युतियां थी। अब यहाँ पे 6 ग्रह की युति होने की वजह से नेगेटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आफ्टर 14 डेज चंद्र ग्रहण हुआ। ये चीज ऐसी हो गई कि एक तो तकलीफ है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा तकलीफ और भी आने लगी। चंद्र ग्रहण जब हुआ तब सभी के सभी ग्रह उसी प्रकार से राहु, केतु और शनि से पीड़ित हो गए और ये सारा का सारा ग्रह जो प्रभाव जो था वो एशिया के ऊपर सबसे ज्यादा था। अब एशिया के ऊपर ज्यादा था और उसके बाद में उसका प्रभाव जो था, सेकंड फेज जो था वो यूरोप के ऊपर था और थर्ड फेज में यूएसए के ऊपर था। अब इंडिया में यहाँ पे कुछ कुछ हमें तकलीफें दिखाई दी थी। अब हम दिसंबर की डेट्स में आते हैं। दिसंबर के बाद में यहाँ पे इंडिया में कुछ हिंसाएं बढ़ी। सीए, एनआरसी के लेकर जो इंडिया में जिस प्रकार से राइट्स हुए थे, जिस प्रकार से हिंसाएं हो रही थी, वो सारे के सारे इस ग्रहण के प्रभाव थे। और एक बाजू यहाँ पर ये सारी हिंसाएं भी हो रही थी और दूसरी बाजू ये कोरोना नाम का वायरस धीरे धीरे इंडिया में प्रवेश होना स्टार्ट हो रहा था। 15 जनवरी 2020 यहाँ पे मूल नक्षत्र में जब केतु का परिभ्रमण हुआ, अब यहाँ पे इंडिया में ये जो रोग था वो फैलना स्टार्ट हो गया। ये 15 जनवरी संक्रांत का जो योग था, वो संक्रांत में इस योग में रोग फैलना स्टार्ट हो गया। अब हम यही कहेंगे कि ये सारी बातें हैं, ये सारी बातों में से अब हमें इसे मुक्ति कब मिलेगी? तब मैं यही कहूंगा कि राहु जो ग्रह है वो राहु प्रलय नक्षत्र यानी आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है और आद्रा नक्षत्र का स्वामी खुद भी राहु है और जो 20 मई 2020 के दिन परिभ्रमण करेगा। तब यहां से धीरे धीरे रोग में थोड़ी थोड़ी मात्रा कम होने लगेगी।
अब जो गोचर में गुरु है वो भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है और उस प्रकार से केसेस और भी बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र की जो भूमि है वो गुरु का कारक भूमि है। तो इस प्रकार से यहाँ पे महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं और भी बढ़ेंगे। अब हम सोचेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र की जो तकलीफें हैं वो कब तक होगी, तो प्रिपेयर होइएगा, मैं आपको डराना नहीं वाला हूँ, ये बात फैक्ट है। 23 सितंबर 2020 जब तक केतु धनु राशि से नहीं हटता तब तक महाराष्ट्र के रोग थोड़े कम होंगे, ऐसी संभावना ना के बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पे ज्योतिष का अनुसंधान ये कहता है। आपको मैं और चौंकाने वाले तथ्य कहता हूँ, जब मैंने प्रश्न कुंडली निकाली कि इस रोग के विषय में प्रश्न क्या कहता है, जो प्रश्न कुंडली जो है, जिसमें मुझे पता है कि प्रश्न कुंडली द्वारा हम इसके मूल तक जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसमें से हम कैसे बाहर निकाल जा सकता है। प्रश्न कुंडली में एक भयभीत करने वाली कुछ चीजें हमारे सामने नजर आई। पहली बात एक कि इस रोग का जब तक वैक्सीनेशन नहीं बनता तब तक ये रोग नहीं रुकने वाला, और जब जब ऐसी बीमारी फैली है तब साल, 1.5 साल और अधिकतम 2 साल भी उसने ले लिए हैं। आप प्रिपेयर रहिएगा, अपने घर में रहिएगा, सावचेत रहिएगा। अब सोचिएगा कि आपके फाइनेंस को आपको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अब सबसे बड़ा कठिन विषय यही है। जिस प्रकार से हम लोग आज के दिन में ग्रोसरी सामान हम लोग लेने के लिए निकल रहे हैं, और जिस प्रकार से हम अनयूजुअल जो चीज़ होती है, जो जिसकी नेसेसिटी नहीं है, हम लोग वो बना कर हम लोग खा रहे हैं। हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कल तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा सब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, अब आपको समझना है, आपके हर एक एक पैसे को आपको बहुत बचाना है, संभालना है। अगर जो आपने नहीं किया, एक दिन ऐसा भी दिन हो सकता है जब लोगों के घर में लूटफाट शुरू हो गया और लोग आपका धन पैसा तिजोरी नहीं लूटेंगे, लोग आपके फ्रिज में हाथ डालेंगे, आपका अन्न जो होगा वो लूटा जाएगा। ये भी महामारी का कोई अंत नहीं, जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं बनता तब तक इसका कोई अंत नहीं है, और वैक्सीनेशन बनने में बहुत समय निकल जाने वाला है। ये आप बात प्रिपेयर करिएगा। और भी एक सबसे बड़ा तथ्य आपको कह दूं कि जिन लोगों ने जो ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में जो लोग चले गए हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि अब हम कोई तकलीफ नहीं है और अभी हम लोग को कोई भी समस्या नहीं है, तो आप ये बात बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये बात बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये रोग ऐसा है जो कुंडली के अनुसार मैंने कहा था, ये रोग ऐसा है वो घूम फिर के वापस से आने वाला रोग है। ये रोग ऐसी जल्दी आसानी से जाने वाला नहीं है। जो हम सोच लेंगे कि आज हमने रोग से विमुक्ति कर ली, नहीं, ये घूम फिर के वापस से आ जाएगा। तो अब आपको जो करना है वो आप सोचिएगा, आप समझिएगा। मेरा यही प्रयास था कि हर एक लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि गरीब लोगों के लिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अमीर लोगों के लिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा मिडिल क्लास लोगों के लिए, मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि इस रोग से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं ईश्वर पे श्रद्धा रखनी बहुत आवश्यकता है। अब विज्ञान अपना काम कर रहा है, अब आप भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट को इस रोग की वैक्सीनेशन जल्द से जल्द मिल जाए, तब जाकर हम आने वाला जो दिन है वो आने वाला दिन अच्छा सुरक्षित निकाल सकें। ये हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये रोग की वैक्सीनेशन नहीं बनती तब तक इस रोग का विनाश नहीं है, और ये लॉकडाउन, ये जो पीरियड्स हैं वो कब खत्म होने वाले हैं, ये मैंने आपको यही कहा था कि ये सितंबर तक ये बढ़ते रहने वाले हैं केसेस। आप सोचिएगा, आप समझदारी से अपना काम करिएगा, यही मेरा कहने का प्रयास था। हरिओम, जय माता दी, हर हर महादेव।